नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको फेसिंग पॉइंट, टेलिंग पॉइंट, पॉइंट इंडिकेटर और ट्रैप इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानिए कि फेसिंग पॉइंट क्या होता है। फेसिंग पॉइंट, अगर कोई ये ट्रेन जा रही है और वो पॉइंट जिसको गाड़ी सबसे पहले फेस करती है, अगर ये गाड़ी इधर से जाएगी तो सबसे पहले इस पॉइंट को फेस करेगी। तो यानी कोई भी पॉइंट फेसिंग या टेलिंग गाड़ी आने की डायरेक्शन या दिशा के आधार पर डिसाइड होता है कि फेसिंग होगा कि ये टेलिंग होगा। तो जिस डायरेक्शन से गाड़ी आती है सबसे पहले जो पॉइंट पड़ता है, जिसको गाड़ी फेस करती है, और जिस पॉइंट से गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन में चली जाती है, उसको फेसिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट होगा फेसिंग पॉइंट। फेसिंग पॉइंट, फेसिंग पॉइंट। गाड़ी आई, ये गाड़ी अगर इस पॉइंट को इस तरीके से और इसमें ये बना दिया जाए, पॉइंट को सेट कर दिया जाए इसमें, तो ये गाड़ी इसमें चली जाएगी। तो ये पॉइंट गाड़ी की लाइन को बदल रहा है, चाहे इस लाइन में जाए चाहे इस लाइन में जाए। तो फेसिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जो गाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन में कर सकता है। नंबर 2, जो गाड़ी आने की दिशा में पड़ता है। इसके विपरीत टेलिंग पॉइंट क्या होता है? यही गाड़ी अगर यहाँ से भी जाएगी, इस सीधा लाइन पे है, तो यहाँ से भी जाएगी तब भी सीधा हो जाएगी, और सीधा चली जाएगी डायरेक्ट तब भी सीधा जाएगी। तो ये पॉइंट इस गाड़ी के लिए गाड़ी आने की विपरीत दिशा में पड़ता है और गाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन में नहीं कर सकता है। अगर यहीं पर कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, ये ट्रेन जब आएगी तो यही पॉइंट ये फेसिंग पड़ेगा और इस गाड़ी के लिए ये टेलिंग पड़ेगा। ये गाड़ी आने की दिशा में पड़ता है, गाड़ी की लाइन को बदल सकता है, और इस गाड़ी के लिए ना तो ये गाड़ी आने की दिशा में पड़ता है और ना गाड़ी की लाइन को बदल सकता है। तो फेसिंग पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जो गाड़ी आने की दिशा में पड़ता है और गाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन में कर सकता है। टेलिंग पॉइंट क्या है? जो गाड़ी आने की विपरीत दिशा में पड़ता है और गाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन में नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, पॉइंट इंडिकेटर ये मैंने बनाया है, ये लगता कहाँ है? जो हमारा ये होम सिग्नल है, ये आउटर सिग्नल है, ये आउटर हो गया, और ये हमारा ये होम सिग्नल हो गया। कहीं कहीं भारतीय रेल में ऐसे भी स्टेशन होंगे जहां केवल आउटर और होम होगा, और ये स्टेशन हो गया बी क्लास का सिंगल लाइन का स्टेशन, जहां केवल आउटर होम लगे। यहाँ स्टार्टर भी लगा होता तब भी कोई बात नहीं है। होम सिग्नल से हमको ये पता चल जाता है कि एक किस लाइन पे जाना है। 5 लाइनों तक के लिए होम सिग्नल बता देता है। जब 5 लाइन से ज्यादा हो जाती हैं तो उसके लिए फिर रूटिंग सिग्नल लगाए जाते हैं और स्क्रीन टाइप के लगाए जाते हैं, जो ये बता देते हैं कि स्क्रीन में लिख के आ जाता है बड़े स्टेशन में कि किस लाइन में लोको पायलट को जाना है। तो यहाँ लोको पायलट को जब एक ही हफ्ता है पता नहीं चलेगा, तो ऐसे स्टेशन जहाँ होम सिग्नल अपनी स्थिति के कारण लोको पायलट को ये बताने में असमर्थ रहे कि लोको पायलट को किस लाइन पे जाना है, तो वहां पर पॉइंट इंडिकेटर की व्यवस्था कर दी जाती है। और पॉइंट इंडिकेटर में सफेद डिस्क लगी होती है और हरी डिस्क लगी होती है। जब ये पॉइंट मेन लाइन के लिए, सीधी लाइन के लिए बना होता है, तो सफेद डिस्क दिन में और रात में सफेद बत्ती जलती है। और यही पॉइंट जब ये डाइवर्जिंग लाइन इसके लिए यानी लूप लाइन के लिए बना दिया जाता है, जो डाइवर्जिंग लाइन होती है उन्हीं को लूप लाइन भी कहा जाता है। जब डाइवर्जिंग लाइन के लिए बना दिया जाता है तो ये घूम जाता है, और ये डिस्क दिन में हरी डिस्क दिखाएगा डाइवर्जिंग या लूप लाइन के लिए, और रात में हरी बत्ती। तो पॉइंट इंडिकेटर में 2 तरह कलर की डिस्क होती है, सफेद और हरी। और मेन लाइन के लिए सफेद डिस्क, लूप लाइन के लिए हरी डिस्क। ट्रैप इंडिकेटर कहाँ लगाया जाता है? जहां पर किसी लाइन में ट्रैप पॉइंट होता है। ट्रैप पॉइंट कैसा? ये एक आइसोलेशन का साधन है। देखिए, ये पॉइंट जब खुला होगा ये ट्रैप पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रैप पॉइंट। इसी को लंगड़ा कांटा भी बोला जाता है। यानी इसमें और दूसरी तरफ कोई ऐसा नहीं होता है, यही होता है इस पॉइंट से। जब गाड़ी को आगे हमें ले जाना होता है तो इस पॉइंट को बना दिया जाएगा, और ये ट्रैप इंडिकेटर जब ये पॉइंट बना होगा तो उस समय ग्रीन डिस्क दिन में दिखाएगा और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। और इस समय पॉइंट खुला हुआ है, इस समय दिन में क्या दिखाएगा? लाल डिस्क दिखाएगा और रात में लाल बत्ती दिखाएगा।
तो ट्रैप पॉइंट क्या है? एक आइसोलेशन का साधन है। ये आगे किसी लाइन को बढ़ा दिया जाता है। जब हमको कोई गुड्स के 2-4 डिब्बे डालने होते हैं वैगन, तो हम यहाँ ले जाके डाल देते हैं और इस पॉइंट को खुला रखते हैं। तो ये हो गया ट्रैप इंडिकेटर, पॉइंट इंडिकेटर। दोनों में क्या अंतर है? पॉइंट इंडिकेटर पॉइंट के पास लगाया जाता है। ये लोको पायलट को जब होम सिग्नल ये नहीं बताता कि किस लाइन पे जाना है, तो ये पॉइंट इंडिकेटर से उसको पता चल जाता है। छोटे स्टेशनों में 1-2 लाइन के स्टेशनों में लगाया जाता है। पॉइंट इंडिकेटर में हरे और सफेद रंग की डिस्क होती है और ट्रैप इंडिकेटर में हरे और लाल रंग की डिस्क होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट इंडिकेटर में किस रंग की डिस्क होती है? लाल सफेद, लाल हरी, हरी पीली, हरी सफेद। इस तरीके से 4 ऑप्शन होते हैं। तो हरा और सफेद। ट्रैप इंडिकेटर में किस रंग की डिस्क होती है? तो लाल और हरी होती है। पूछ ऑप्शन में रखा जाएगा लाल सफेद, हरी सफेद, लाल पीली, लाल और हरी। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रैप पॉइंट ये पूछ लिया जाता है कि ट्रैप आइसोलेशन का साधन है। अब वहां ट्रैप पॉइंट दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से ट्रैप पॉइंट जो होता है ये हमारा जो आइसोलेशन के 8 साधन होते हैं उन साधनों में से एक साधन होता है। अब मेरी समझ में आपको ट्रैप इंडिकेटर, पॉइंट इंडिकेटर, फेसिंग पॉइंट, टेलिंग पॉइंट। अब कोई पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट है, तो इसी पॉइंट के 2 इंड होते हैं। ये है फेसिंग इंड, जिधर से गाड़ी चलती है उसको कहते हैं फेसिंग इंड, और इसी पॉइंट को बोलते हैं ट्रेलिंग इंड। ये पॉइंट अगर यहाँ से गाड़ी कोई हमको जा रही है, यहाँ से गाड़ी चलाई जाए, तो ये फेसिंग इंड पड़ेगा और ये टेलिंग इंड पड़ेगा। किसी भी गाड़ी के लिए इधर से गाड़ी आ रही है तो ये फेसिंग इंड पड़ेगा और ये टेलिंग इंड पड़ेगा। तो जितने भी मैकेनिकल पॉइंट होते हैं इसी आधार पे फेसिंग पॉइंट को क्लैंप पैड लॉक किया जाता है। इधर से गाड़ी आएगी, मैकेनिकल अगर चल रहा है ये लीवर से, तो इस पॉइंट को क्लैंप पैड लॉक करेंगे, इसको नहीं करेंगे। और यही अगर मोटर से चल रहा है, तो अगर ये मोटर यहाँ पर है और यहाँ पर भी मोटर लगा है, तो ये दोनों मोटर अपनी तरफ पॉइंट को खींचते हैं। और मैकेनिकल में क्या है, जैसे लीवर खींचा गया तो ये इधर को खींचा, ये अपने आप इससे जुड़ जाता है। मोटर में क्या है, मोटर इसको अपना खींचता है, इसको अपना। इधर से गाड़ी आएगी, मोटर पॉइंट फेल हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको क्लैंप पैड लॉक करेंगे, फिर इसको आके करेंगे जिधर से गाड़ी आ रही। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होता है, भूल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट कि इसमें क्या कमियां रहीं जिससे अगली वीडियो को हम और अच्छा बनाएं, ये करना ना भूलें। धन्यवाद।